नमस्कार छात्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 की। छात्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में 1909 के भारत परिषद अधिनियम पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने उस अधिनियम को देखा था, उस अधिनियम की धाराओं को समझने की कोशिश की थी और देखा था कि किस प्रकार यहाँ की जो ब्रिटिश सरकार थी उसने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर एक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का कार्य किया था। उसी कड़ी में 1919 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। यह ब्रिटिश सरकार की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होते समय लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत के सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। अतः इन दोनों के नाम से इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को पारित करते हुए सरकार का यह दावा था कि इस अधिनियम की विशेषता जो है वह उत्तरदायी शासन की प्रगति है। इस अधिनियम को संसद ने 23 दिसंबर 1919 को स्वीकृत किया था और उसके अनुसार परिषद में 8 से 12 सदस्य निर्वाचित करने की बात इसमें कही गई थी। अगर हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड की बात करें तो जो भारत सचिव थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू, उन्होंने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वह उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। यानी पहली बार इस घोषणा में उत्तरदायी शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके पश्चात नवंबर 1917 में लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने भारत का दौरा किया और यहाँ आकर तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड और अन्य अधिकारियों तथा भारतीय नेताओं से इस प्रस्ताव के बारे में विचार विमर्श किया। सर विलियम ड्यूक, भूपेंद्रनाथ बसु, चार्ल्स रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इस समिति ने जो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड के सुधार थे उन सुधारों को अंतिम रूप देने का प्रस्तावों को अंतिम रूप देने का कार्य किया। 1918 में इन प्रस्तावों को प्रकाशित किया गया और अंतिम रूप से इसे 1921 में लागू किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के जो प्रवर्तन या जिसको हम कह सकते हैं जो सुधार थे, उनको भारत के रंग बिरंगे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की संज्ञा दी गई और इसे एक युग का अंत और एक नवीन युग का प्रारंभ माना गया। इस घोषणा ने कुछ समय के लिए भारत में तनावपूर्ण वातावरण को समाप्त किया। पहली बार उत्तरदायी शब्द का प्रयोग इस घोषणा में किया गया था। तत्कालीन परिस्थितियों को अगर हम देखें तो जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 1918 वह समाप्त हुआ था। भारत की जनता ने अंग्रेजों का सहयोग इस आशा के साथ किया था कि अंग्रेज युद्ध के बाद हमारी बातें सुनेंगे, हमारी मांगें मानेंगे। जो हम मांग कर रहे हैं कांग्रेस के मंच से जो मांग की गई थी उसको ये सुनेंगे। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब भारतीयों को ठगे जाने का एहसास हुआ और वातावरण में बहुत ही तनाव का माहौल पैदा होने लगा। ऐसी स्थिति में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, गांधी जी के द्वारा आंदोलन हुआ। तो ऐसी स्थिति में इस अधिनियम का पारित होना एक और उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग करना एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो छात्रों, यह एक 1919 का एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, जिसके बारे में मैंने आज यहाँ पर चर्चा की है। अगले वीडियो में हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।